स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरुं तं नमः। मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रण करते हैं आमंत्रण करता हूँ मैं वर्षा सूद जी को। एक भजन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगी वर्षा सूद जी। जय गुरुदेव जी। मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, आवाज बंद हो गई। वर्षा सूद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपना बना लिया वाणी ने तेरी, मुझको झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। अपनी कृपा की छाया में मुझको बिठा लिया, मुझको बिठा लिया। अपनी कृपा की छाया में मुझको बिठा लिया, मुझको बिठा लिया। दुखों के अंधियारे से, दुखों के अंधियारे से मुझको बचा लिया। वाणी ने तेरी मुझको मिटना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। मुझे क्या मिल गया है, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। मुझे क्या मिल गया है, दुनिया को क्या खबर, दुनिया को क्या खबर। भीतर है तेरा साईं, भीतर है तेरा साईं, सबको बता दिया। वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, अपना बना लिया। वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र जो दिया, ये मंत्र जो दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र जो दिया, ये मंत्र जो दिया। अपनी रजा में राजी, उसकी रजा में राजी रहना सिखा दिया। वाणी ने तेरी मुझको अपना बना लिया, वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया,
शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। वाणी ने तेरी मुझको मिटना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। मैं और नहीं तू और नहीं, ये मंत्र जो दिया, ये मंत्र जो दिया। मैं और नहीं तू और नहीं, हम सब ही एक हैं, हम सब में एक है। बस तू ही है साक्षी, बस तू है एक साक्षी। ये राज जना दिया, वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे गुरुवर अपना बना लिया। वाणी ने तेरी मुझको, वाणी ने तेरी मुझको झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया, मिटना सिखा दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन बहन जी, आपने बहुत सुंदर भजन गाकर शुक्रानों की बात करी। शुक्राने जब आने शुरू होते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था चित्त की हो जाती है कि फिर कोई ऐसा दुख लगता ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें दिया है और जो गुरु की कृपा से हमें मिल गया, उसको क्या बताएं, किसको बताएं कि क्या हमें मिल गया। उसको बताने लायक शब्द भी नहीं है, ऐसा मिलता है शुक्रानों के गीत गाने से। उस गुरु की शुक्राने की जो भाव है, ये बहुत ही ऊंचा ऊंचा भाव है। उन्होंने सब कुछ दे दिया, शुक्राना गुरु ने हमें सब कुछ दे दिया। ऐसा बार बार हमें अपने भावों में लाना चाहिए। वो अपनी कृपा की छाया में हमें बिठा लिया। शुक्राना थे मेरे सदगुरु, तुमने अपना बना दिया। वाणी ने तेरी झुकना सिखा दिया। हाँ, झुकना सिखा दिया। जिसको झुकना आ गया, समझो वो रुकना आ गया, झुकना आ गया, उसको रुक, वैसे दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो जिस जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ रुकना आ गया, और रुक जाते हैं तो ठहर जाते हैं। तो ठहरे हुए का बहुत बड़ा भाव है इसमें। तो बहुत अच्छे शब्दों से सुसज्जित किया आपका भजन। और अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से, कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की वाणी को हमें सुनवाएं। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस प्रवचन 12 भाग 2। कि मरने लग गया, क्या मिल गया, क्या मिलता है। यदि तुम सपने में ना हो ना, तो सपने में कुछ मिल ही नहीं सकता। बिना मूर्खता के कुछ मिलता ही नहीं। जो भी मिला है मूर्खों को मिला है। ज्ञानी का तो सब खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं। और जो खो नहीं सकता वो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकता। दावे से कहता हूं, जो कल्पना का रस नहीं छोड़ सकता वो ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। झूठ बात है। एक इमेजिनेशन, एक ख्याल कि मैं बड़ा हो गया हूं, मंडलेश्वर हो गया हूं, धनी हो गया हूं, पुत्रवान हो गया हूं, इतना संगठन, इतने लोग मेरे हो सकता है सन्यास जयंती का मामला वैसे ही हो। कथा कर रहे थे, महात्मा जी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। जो कोई करे वो लात से यूं कर देते थे, फिर जिसका है वो उठा लेता था। दूसरा चढ़ाए, कभी चेलों से कहते फेंक। सब लोगों को लगा हो महात्मा जी तो लेते ही नहीं। तो उसमें एक बेईमान सेठ बैठा, उसने सोचा यार जब लेते ही नहीं है तो 10 रुपया क्यों चढ़ाने, 100 क्यों चढ़ाने, 500 क्यों चढ़ाने, क्यों ना 10-5 लाख चढ़ा दो,
तो जनता को लगा 10 लाख चढ़ाए, अब बाबा जी लेना है ही नहीं, सब मेरे पास आ जाएगा। दानी भी बड़ा, हर्रा लागे न फटकरी रंग चोखा, उसने 10 लाख चढ़ा दिए। बाबा भी बड़े खिलाड़ी थे, रोज फेंकते थे, उस दिन नहीं फेंका, सब उठा लिए। चेलों से कहा, अब वो बेचारा देखे, अब फेंकते हैं, अब वापस करते हैं, और तो लेके भाग गए। मैं 22 को तो नहीं भागूंगा, 5 को भागूंगा। वो भाग गए। अब सेठ हाँफते हाँफते बाबा के पीछे दौड़े दौड़े, और बाबा भी प्रैक्टिस किए हुए थे जिम्नास्टिक जैसे लोगों की, इतना भागे सेठ पीछे भी न चल पाया। और संत घूम करके और भूखी माता और वघानी माता और सारी माता घूम के फिर अखंड परमधाम आ गए। सेठ भी पीछे हाँफते हाँफते आए। सेठ को उन्होंने 10 लाख रुपया वापस कर दिया। बड़ी राहत मिली। संत ने पूछा, जितना तुम्हें अब आनंद और राहत मिली है, जब 10 लाख पहले तुम्हारे पास थे तब राहत थी? कहते नहीं, तब नहीं थी। खोने के बाद जब मिले तो आनंद आया। समझे? आनंद आया क्या? पहले तो थे 10 लाख। यदि 10 लाख में आनंद है तो पहले क्यों नहीं था? पर खोने की पीड़ा के बिना मिलने का आनंद नहीं मिलता। तो मुक्ति तुमने खोई, अमरता तुमने खोई, गई वही तो नहीं, अमरता तुमने खोई है, मरने लगे। हाँ, सबसे ज्यादा कामी थे, उन्होंने आत्मकथा में लिखा। फिर जब मां बना पाए, आहा, गांधी जी जब अपनी पत्नी को मां बना पाए, जब वो नग्न लड़कियों के पास भी कामी नहीं हुए, जो बचपन में था। बचपन में तो अपन नंगे थे, अपनी माँ के साथ लेटे थे, माँ का दूध पिया था, गांधी के बाप थे हम बचपन में। लेकिन जब गड़बड़ हुए, विकारी हुए, ब्रह्मचर्य की महिमा का पता चला, फिर सफल होने पर महात्मा गांधी बने। बात समझ में आया? तो जब तक तुम्हारी दुर्दशा ना हो, मुक्ति क्या है? जब जगत के बंधन से हम परिचित होते हैं, तब आत्मज्ञान की मुक्ति में आनंद मालूम पड़ता है। कुछ दिन के बाद मेरे गुरुदेव कहते थे इस आत्मा को, आनंदम न निरानंदम। आत्मा न आनंद है न निरानंद है। असल में मृत्यु के कारण अमृत आनंद है। मरने के दुख के कारण न मरना आनंद है। नहीं तो सच बताऊं, न मरना भी बंधन है। यदि तुमको अमर कर देना तो 100-200 साल बाद रोते फिरोगे कि महाराज अब मरने का फिर श्राप देओ। ये मृत्यु के कारण अमृत आनंद है, बंधन के कारण मुक्ति आनंद है, भ्रम के कारण ज्ञान आनंद है। सब आनंद सब सापेक्ष है। बंधन नहीं होगा तो मुक्ति का एहसास खत्म हो जाएगा। मृत्यु नहीं होगी तो अमरता का सोचना व्यर्थ हो जाएगा। और अभी जो अच्छा लगता है, क्योंकि मृत्यु से पीड़ित हो, अभी रागत द्वेष में जल रहे हो, इसलिए मुक्ति है। जब मुक्त हो जाओगे तो मुक्त भी नहीं रहोगे। पर ये बात कोई कोई जानता है। अभी विचारों को, जिनको नई नई मुक्ति मिली है ना, अभी फूले फूले फिर रहे हैं। हाँ, पहले पहले जिनका ध्यान लगा है, भगवान दिख गए, अब हमको दिखते हैं, कोई आनंद नहीं। अब देखने में रुचि नहीं, बल्कि अब दिखने वाले को भगवान देखने का मन ही नहीं है। क्या करें? अब दिमाग खराब हो गया। पहले बड़ा अच्छा था। पहले जितने भोले थे, जो आनंद मिल गया भोलेपन में,
समझ में नहीं रहा। जो आनंद गोपियों को है ना, वो उद्धव को नहीं है। पर उद्धव की मजबूरी है, गोपी बन नहीं सकता। अब गोपी भाव को प्राप्त उद्धव नहीं हो सकते। यदि अज्ञान बहुत कुछ पाने में बाधा है, तो ज्ञान भी अब उनका आनंद दोबारा नहीं ला सकता जिनका खो गया है। अब कहो कि तुम पूजा करो आनंद में, नाटक करते हैं, कैसे करें पूजा? सबकी अपनी मजबूरियां हैं। अब मेरी बातें तुम्हारे काम की है कि नहीं? हम पागल लोग, बिगड़ी, हमको लोग कहते बिगड़ैल खोपड़ी। खोपड़ी हमारी खराब हो गई है। मीरा ने कहा था उल्टी भई, मेरी मति उल्टी है, इनकी सबकी ठीक है। असल में वो इसलिए बोली कि इनको मैं पागल लगती हूं। लोग कहे मीरा भई बावरी, अब बावरे तो खुद है, मीरा बावरी लगती। तब मीरा क्या कहे? जब सब बहुमत बावरा समझता है, तो मीरा ने कहा हाँ, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे कुलनासी रे, लोग कहते हैं कुलनासी, वंश को चौपट करने वाली, बदनाम करने वाली। तो मीरा क्या समझ? कहे जाओ, जो तुम्हें प्रमाण पत्र देना है दिए जाओ। कोई ब्रह्मज्ञानी को नास्तिक समझता है, और ब्रह्मज्ञानी से बड़ा आस्तिक धरती पर कोई नहीं है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ को भगवान नहीं मानते। केवल ब्रह्मज्ञानी एक ऐसा है कि ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। न मैं न तुम न ये, वो ब्रह्म ही वेदम सर्वम। और ये वाक्य उपनिषद का है। तर्क मेरे हैं, सिद्धि का ढंग मेरा है, दलीलें मेरी है, वकालत मेरी है, कानून मेरा नहीं है। वकील अपने तर्कों से जज से फैसला करा लेता है। समझ में आ गई? कानून नहीं बनाता वकील, वकील के बाप का कानून नहीं है। तो वेद मंत्र मैंने नहीं लिखे, उपनिषद मैंने नहीं बनाए, ग्रंथ मैं नहीं लिखता हूं। मैं तो जो लिखा है उसको अपनी दलीलों से स्पष्ट करता हूं। बस मैं एक अच्छा वकील हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे, गुरु वकील नहीं वैरिस्टर है, वैरिस्टर, वकीलों का बड़ा वैरिस्टर। वो अपनी दलीलों से छुटा देता है। तुम्हारे बंधन और भ्रमों को गुरु अपने तर्क और दलीलों से सिद्ध करके तुम्हें मुक्त अनुभव करा देते। न कर्म बंधन, न कोई बंधन। सब किसी ने करना बंद किया क्या? गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। ज्ञान के बाद भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया? राम ने क्या नहीं किया? ज्ञान के बाद तुम मुक्त हो गए। बस अब मुक्त हो गए, समाज जो करवाएगा, परिस्थितियां जो करवाएंगी। कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, ज्ञान के बाद अर्जुन ने नहीं किया। हाँ, कृष्ण ने करवाया, अर्जुन ने किया, पर इसकी जिम्मेदारी कृष्ण पर नहीं है, अर्जुन पर नहीं है, कौरवों पर है, दुर्योधन पर है, धृतराष्ट्र पर है। कह सकते हैं हम नहीं करना चाहते थे, इन्होंने करने को मजबूर किया है। मोही मार मार ससुर गवावत है। हाँ, एक जगह एक बैरागिया नाला था, उसको नाम ही है बैरागिया नाला। बैरागिया नाला जुल्म जोत, 9 कथक नचामीन सब एक के ऊपर 3-3, 9 तो थे। गा गा करके कह दिया कि एकदम एक के ऊपर 3 चढ़ जाओ,
समस्या हल हो जाएगी। तो सावधान, ये कर्म। तो अब युद्ध क्यों किया? अभी एक एक के ऊपर 3-3 क्यों चढ़े? ये गवाइयों की गलती है ना, चोर की तो बिल्कुल ही नहीं। यदि उन्होंने 3-3 मिलकर धुनाई की तो अत्याचार हुआ ना। तेरी भगवान ने अच्छी सेवा करवाई, युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाया और न लड़ने के लिए तैयार अर्जुन को लड़ाने के लिए गीता सुना के तैयार किया, तो भगवान ने गलती की ना? बोलो। ऐसे ही जो देश के दुश्मन हैं उनके विरुद्ध यदि हम बोलें और कोई पार्टी कुछ करने को तैयार हो तो बुरा है ना? तुम जरा अपने दिल से भी पूछना कि इनकी आरती उतारनी चाहिए ना? क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि और करे जाओ? उनके हाथ जोड़े कि तुम ऐसे ही हमें नचाओ। वो कहते थे और गाना गाओ, और गाना गाओ, तो गाते रहे। वो गा रहे थे, तभी तो कहते कि वो लोग कहते थे मोही मार मार ससुर गवावत है, गवा रहे थे। और उनमें से वो भी थी। और वो देवी कहती है अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, तो चुप रहे। ये तो ससुरा समझत नहीं, यह ससुरी समझावत है, भाई मार मार ससुर गवावत। ये बीच में बोले जा रही है। ऐसे ही कई बीच में पार्टी वाले बोलते हैं ये तो ये हो जाएगा, देश बच जाएगा, राम मंदिर बनाएंगे, फिर लड़ाएंगे। तो वही तो ससुरा समझत नहीं, ये ससुरा समझावत है। नहीं समझ में? हाँ, भगवान करें तुम लोक परलोक सब समझ जाओ। तुम्हें लोक समझना है, परलोक समझना है, अध्यात्म समझना है, कुंभ मेला समझ में ना आए, बाबा बैरागी समझना में, तो तुम मूर्ख ही बने रहोगे। कोई आके धमकी देता है हम श्राप दे देंगे। अब बदमाश आके तुम्हारे यहाँ खाने बैठ जाता है, फिर कहता है इतना दो, नहीं हम बिना खाए चले जाएंगे। अब तुम समझते मेरे दरवाजे से बिना खाए चला जाएगा, हमारा सब पुण्य चला जाएगा। हम कह देंगे चला जाए पुण्य, क्या करना है, जाओ भूखे ही मरो, हमें क्या जरूरत है। हम सचमुच जरूरतमंद की सेवा करेंगे, धूर्तों पाखंडियों की सेवा के लिए हमारा जन्म नहीं है। आप अपने कर्तव्य में डटो, यह गीता तुम्हें सिखाती है। गीता तुम्हें कायर नहीं बनाती, रामायण तुम्हें मूर्ख नहीं बनाती, उपनिषद तुमको जीवित जागृत परमात्मा बना के खड़ा करता है कि अब तुम निर्णय करके जो उचित समझो करो। अब तुम तो कहोगे हमारे लड़के का क्या होगा, अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है, स्वामी जी अपन क्या करें। तो तुम रो रहे हो, हम क्यों ना रोवें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करें। हमारे गुरुजी का तो शरीर ही छूट गया, अब क्या करें। बोलो, तुम्हारे गुरुजी तो नहीं मरेंगे। जब सबके मर रहे हैं तो तुम अपने लिए मूर्खता क्यों करते हो, तैयार क्यों नहीं हो। अब फिर जिन बाबाओं के स्वयं गुरु मरे, गुरु भाई मरे, उनसे तुम सिर पे हाथ रखवा के बचने की इच्छा करती हो। तुम मूर्ख हो कि वो मूर्ख है, ये मुझे बताओ। वो तो बड़ा चालाक है, सिर पे हाथ धर के 100 का नोट ले ले, तुम वैसे ही मरोगे। ये जो ज्यादा मूर्ख बनाकर धन लिया जाता है, कौन सा दिन होगा जब जागृत समाज अच्छे काम में धन लगाएगा, किसी के बेवकूफ बनाने से 1 रुपया नहीं दे। तुम अपना विवेक खोकर के दुनिया में जीते हो, तुम्हें होश ही नहीं है मैं क्या करना चाहिए।
ये सिनेमा वाले आधे कपड़े, अब हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां इतना इतना पहने, इतना नहीं, वो इतना सा, वो क्या है वो जो पैर में यहीं से होता है, नीचे तक भी नहीं, इतना सा, माने अंडरवियर भी नहीं, पैजामा भी नहीं, वो बीच का। कुछ न कुछ नया निकलना चाहिए फैशनियों को, तो पागल हुए हो। ये ससुर नचइये गवैये भड़ुए, कोई बेस बनाते तुम उसकी नकल कर चलते हो, तुम्हारे अकल नहीं है। वो यदि इतने कपड़े पहन के पिक्चर आ जाए तो वैसे तुम पहनने फिरने लगते हो, शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे अपनी अकल नहीं है। जो देखते हो कर चलते हो, जो सुनते हो मानने लगते हो, अकल को बेच दिया है। तुम भारतीय वेशभूषा छोड़कर, भारतीय ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन छोड़कर, इन छिछेरे लोगों की किताबें पढ़कर दिमाग खराब करते हो। और तुम नहीं मरोगे तो फिर हम मरेंगे क्या? तुम नहीं रोगे तो हम रोएंगे क्या? तुम चिंताओं में नहीं फंसे। विदेश में भी एक लड़की आई कि 3 महीने से मेरा प्यार है। वो समझे जैसे वहां ज्योतिषी जाते हैं, तांत्रिक जाते हैं, उपाय बताते हैं। बेचारी $100 देकर फंस गई हमारे चक्कर में। $100 देकर वो कहती है कि हमारा प्रेम है, वो प्रेमी हमको धोखा तो नहीं देगा। उनकी इच्छा सदा। मैंने कहा मेरे से क्यों पूछती है? कहीं मान लो 3 महीने की बात है, 1-2 साल में तेरा ही मन बदल जाए और मैं कह दूं नहीं परमानेंट रहेगा, तो तेरे लिए ये श्राप होगा कि वरदान होगा? तू ही छोड़ना चाहे, उस बेईमान से पीछा छुड़ाना चाहे, तब क्या होगा? आज वरदान मांगते हो कि ये अमर हो जाए, कल तुम्हें वरदान मांगना पड़ेगा महाराज कैसे ये समाप्त तो हो जाए। जिस सरकारों को अपन जिताते हैं पर उन्हीं को गाली देते। सब बदलता रहता है, तुम क्या मांगते हो? क्या मांगू? कुछ स्थिर न रहाई, क्या मांगू? या तो चीज स्थिर नहीं रहती या मेरे इरादे स्थिर नहीं रहते, सब बदलता रहता है। आप इस आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए एक सूत्र आज बताता हूं। पहले साक्षी और फिर ब्रह्म। साक्षी माने ये इंद्रियां, ये मन, तन, ये सब अध्यस्त कल्पित हैं। जैसे जल में लहर, और लहर में रहने वाला जल, लहर और लहर में रहने वाला जल। लहर मन है और लहर में जल साक्षी, दो है ना। बस जब तक साक्षी नहीं मिला तब तक है लहर। लहर कब तक? जब तक जल नहीं। जल लहर नहीं, खो गई, कुछ भी नहीं। जो खो जाए वो स्वतंत्र नहीं होता। तो मन स्वतंत्र नहीं है, साक्षी ही सत्य है। इसलिए मन का उपादान साक्षी, मन का प्रकाशक साक्षी, और साक्षी के साक्षी न होने से, साक्षी के साक्षी भाव के न होने से मन है। जैसे जल के जलपन के स्मरण के बिना लहर है। यदि जल जल है तो लहर नहीं है। इसी तरह साक्षी के साक्षी न मालूम पड़ने से मन का जन्म हो जाता है। जैसे अज्ञात रस्सी सांप लगने लगती है, ऐसे ही अज्ञात साक्षी, अनजाना साक्षी ही मन को पैदा कर देता है। और जाना हुआ आत्मा, जाना हुआ साक्षी, साक्षी होना ही मन की मौत। और जैसे मन स्वतंत्र नहीं है साक्षी के लिए, ऐसे ही ब्रह्म के लिए जगत नहीं है। और साक्षी ही ब्रह्म है
और ब्रह्म ही साक्षी है। जो इस लहर का आश्रय जल है वही सारी लहरों का आश्रय है। इसलिए पहले जानो मैं लहर का आश्रय प्रकाशक साक्षी हूँ, मन का आश्रय और प्रकाशक साक्षी हूँ एक। और फिर मैं यही नहीं हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, मेरे से भिन्न कोई नहीं है। पहले यदि कहूँ तुमसे ये भिन्न नहीं है, तुमसे ये पंडाल भिन्न नहीं है, तुमसे ये संसार भिन्न नहीं है, तुम नहीं समझ सकते। सबसे पहले इंद्रियां तुमसे भिन्न नहीं है, स्वप्ने तुमसे भिन्न नहीं है, मन तुमसे भिन्न नहीं है, तुमसे अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये ध्यान द्वारा स्पष्ट जब अनुभव कर लोगे, मन का अंत करे सोई संत। यदि तुमने मन का अंत कर लिया फिर खड़ा होगा, अभी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने कहा अज्ञान और भ्रम पहले जाएगा, मन कुछ दिन बाद जाएगा, थोड़ी देर को तो उसी समय जाएगा, लेकिन शरीर बहुत दिन बाद जाएगा। वो क्रम है, अज्ञान पहले जाता है, मन धीरे धीरे क्षीण होता है और शरीर समाप्त हो जाता है, फिर मुक्त है। क्रम है उसका। अभी ज्ञान काल में मन खो जाएगा, फिर असावधानी में फिर मन खड़ा होगा। मन खड़ा होगा, पुरानी आदतें सक्रिय हो जाती हैं और पुराने संस्कार, कौन मेरे रिश्ते नातेदार हैं, वो ख्याल में आ जाता है। शरीर रहते और शरीर की भूख प्यास ठंडी गर्मी हर ज्ञानी को होती है। बात समझ में आए? जैनियों को भी होती है, बुद्धों को भी होती है थोड़ी बहुत। इसलिए शरीर धर्म सबसे बाद में जाएगा, शरीराभिमान पहले जाएगा। शरीराभिमान अज्ञान से है, वो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो जल का ज्ञान होते लहर का ख्याल गया और लहर ने और जो जो खड़ा किया था वो खड़े रहे व्यवहार में। क्योंकि इस तरह जब तुम साक्षी होगे उतनी देर दुनिया का बंधन कुछ नहीं, फिर साक्षी बने न रहोगे। साक्षी तो रहेगा पर साक्षी हूं का ख्याल टिकता नहीं, फिर धीरे धीरे संसार की कल्पनाएं आ जाती हैं। ये क्रम है, उसका क्रम। तुम लोग चाहते हो कि भूख लगना बंद हो जाए, सब विकार एकदम चले जाएं, तो जो अभी तक पापड़ बेले हैं, जो संस्कार पड़े हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? जितनी देर तुम साक्षी रहोगे न मन खड़ा रहेगा न विकार खड़े होंगे। तभी मैंने कल कहा था, जब शिव तीसर नयन उघारा, साक्षी की आंख ही तीसरा नेत्र है, आत्मदृष्टि ही तीसरा नेत्र है। एक तो यह शरीर है, ये संसार है, ये मैं हूं। एक दृष्टि की ये हम हैं, ये हम हैं, एक दृष्टि। और ये है, ये हम नहीं है। तो ये हम है, एक दृष्टि। ये हम नहीं है, दूसरी दृष्टि। सर्वोहम शिवोहम, ये तीसरी दृष्टि। तीसरी आंख जिसकी खुल जाती है उसको हम शिव कहते हैं और शिव ही तीसरी आंख खोल पाते हैं। और जिस समय तुम खोलोगे काम जल जाएगा, क्रोध जल जाएगा, विकार जल जाएंगे। जब शिव तीसर, शिव जी तो पहले भी थे पर तीसरी आंख बंद किए थे, तुम्हारी भी बंद रहती, अभी तो तुम्हें खोलना भी नहीं आता। पहले तीसरी आंख खोलना आ जाए, जरूरत पड़े खोल लो, जरूरत पड़े बंद कर लो, दो से काम करो। नहीं समझ में आई बात? खोले ही मत रहो। जब कभी देख लो शीशा ईसा ये कुछ लग तो नहीं गया, अब शीशा आगे लगाए फिरोगे क्या? ऐसे ही सुबह शाम दिन में अपने स्वरूप का स्मरण कर लो, फिर काम करते रहो। फिर गड़बड़ हो तो फिर तीसरी आंख खोल लिया करो। जब गड़बड़ हो तीसरी आंख खोलो। कहीं मुंदा हुआ कतौ को नहीं, परशुराम का हम कहेंगे खोला हुआ कतौ को नहीं। नींद में, नशे में कतौ को नहीं। एक वो भी जगह है जहां सब खो जाता है नींद में। आंख बंद हुई सब गया, और एक आंख खोली तो सब गया। शिव तीसरी आंख खोलते हैं तो द्वैत नहीं रहता। क्रोध किस पर करें, काम कैसे आएगा, कोई है ही नहीं। आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम। पर ये आंख तो बन गई हो
खुली तो हो, एक बार खोलकर देखो कि जगत नहीं है, मेरे सिवा कुछ नहीं। जैसे ये लहर नहीं है, पहले मैं जल हूं, फिर सोचो मैं सागर हूं, और कुछ नहीं है मेरे सिवा। इसलिए आत्मा ब्रह्म है। आत्मा आत्मा ही नहीं है, साक्षी साक्षी नहीं, साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षी मैं हूं और मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए हमें ब्रह्म मिला। बात समझना, जो साक्षी ही नहीं है उनको ब्रह्म आत्म रूप से नहीं मिलता, कुछ और रूप से दिखता है, वहां द्वैत रहता है। काम में भी द्वैत है, उपासना में भी द्वैत है, वासना में भी द्वैत है, उपासना में भी द्वैत है। वासना का द्वैत बांधता है, उपासना का द्वैत मुक्ति में ले जाता है, लेकिन मुक्ति भक्ति नहीं है। इसीलिए सगुण उपासक, आगे बोलो तुम, मोक्ष न ले। यदि तुम और उनको रखोगे, अद्वैत नहीं हो सकता। अद्वैत नहीं हो सकता तो कैवल्य नहीं हो सकता। इसलिए वासना को हटाने के लिए, वासना के कांटे के लिए उपासना अच्छी है, पर दोनों कांटे फेंक कर कैवल्य अच्छा है, वहां और कोई नहीं। और ये कल्पना नहीं है। जैसे उपासना का एक स्तर है, वासना का एक है। बड़े बड़े लोग छतें तोड़ तोड़ कर कूदे हैं, ये आसान नहीं है काम। क्रोध, लोभ, ईर्षा, ईर्षा गई, दूसरे का पंडाल देख के आग लग जाती। और यदि हमें नहीं लगती ना, तो हमारे चेले दिखवा दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़े ही सरल शब्दों में गुरुदेव भगवान ने बड़े ही गूढ़ रहस्यों के माध्यम, गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया है। और ये रहस्य अगर हमारी समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हम मांग, जो संसार से नहीं मिल सकता, वो विचारों से, गुरुदेव की कृपा से मिल सकता है। इस आज के इस प्रवचन में गुरुदेव भगवान का मुख्य जो है उद्देश्य, साक्षी, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को कैसे एक साथ कह के, जब साक्षी और आत्मा को देखते हैं और इनका ख्याल आता है, तो फिर संसार नहीं रहता। और जब संसार नहीं रहता, जब मन नहीं, और फिर यह भी कहा कि मन का अंत करे सो ही संत। जो मन का अंत करे तो सो ही संत कैसे हो जाता है? क्योंकि मन नहीं रहा तो इंद्रियों का प्रभाव नहीं रहा, इंद्रियों का प्रभाव नहीं रहा तो विषयों का जाल नहीं रहा, और विषयों के जाल ना रहने के बाद मस्तिष्क में शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। इसी बात की यही अपनी बात को यही समापित करके मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा। हर्षा बहन आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। हर्षा बहन जी। जय गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज का प्रवचन कल के कंटिन्यूशन में है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तू का मतलब सामने से है, दूर से नहीं। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। अगर हमें ये विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं, तो फिर क्या हम भगवान को ढूंढेंगे? और न हमें किसी बात का डर होगा, न चिंता। अंदर का विश्वास मूर्ति में भी भगवान के दर्शन करा सकता है, नहीं तो मंदिर जाना भी व्यर्थ है। ऐसे ही हम पूर्ण विश्वास से गुरुदेव की वाणी सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हम भी अपने आप को जान पाएंगे कि हम कौन हैं। हमें अपने स्वरूप का बोध होगा। आज गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, हमारे दिमाग में धन का ख्याल होने से धनवान, पुत्र होने से पुत्रवान, बड़े पद पर होने पर दिमाग में बड़े पद वाला हूँ, है तो ये सब ख्याल ही, क्योंकि फिर कुछ नहीं। पर ज्ञानी अपना कुछ मानता ही नहीं, और जब तक यह ख्याल छूटेंगे नहीं, तो न ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। यहाँ पर एक प्रसंग में बता रहे हैं गुरुदेव भगवान
कि एक सेठ का उदाहरण देकर समझाया। पैसे तो पहले भी उस सेठ के पास थे, पर जब चले गए और वापस मिले तो वो बहुत आनंदित हुआ। ऐसे ही जब सब कुछ खोकर फिर मिल जाता है तो आनंद, राहत मिलती है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, मुक्ति तुमने खोई है, तुम्हें लगता है हम मर जाएंगे, इसलिए अमरता भी खोई है, गई तो नहीं है अमरता, पर तुमने खो दी है। जब जगत के बंधन से हम मुक्त होते हैं, मुक्ति किसी विशेष वस्तु, देश, काल का नाम नहीं है। जब ज्ञान द्वारा हमारे बंधन समाप्त होते हैं, अज्ञान की निवृत्ति होती है, तब आत्मज्ञान की मुक्ति में आनंद मालूम पड़ता है। दादा गुरुदेव जी आत्मा को कहते थे, आनंदम न निरानंदम। आत्मा न आनंद है न निरानंद है, मृत्यु के कारण अमृतानंद है। मरने के दुख के कारण न मरना आनंद है। वैसे तो न मरना भी बंधन है। जब कई व्यक्ति ज्यादा उम्र के हो जाते हैं और शरीर भी पीड़ा देता है, तो वो भी गुरुदेव भगवान को बोलते हैं, गुरुदेव भगवान आप आशीर्वाद दीजिए ये शरीर छूट जाए। बंधन के कारण मुक्ति आनंद है। मुक्ति में आनंद नहीं होगा तो कोई मुक्ति क्यों सोचेगा। मृत्यु नहीं होगी तो कोई अमर होने का क्यों सोचेगा। अभी तो मृत्यु का भय, राग, द्वेष, काम, क्रोध के कारण मुक्ति की चाहना होगी, और जब मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त भी नहीं रहेंगे। अभी ध्यान में जिनको नए नए अनुभव होते हैं, किसी को भगवान दिख गए, अब वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, अब हमको तो भगवान देखने में रुचि भी नहीं है, बल्कि भगवान देखने का मन भी नहीं होता है। जो आनंद भोलेपन में मिलता है, जैसे गोपियां भगवान के प्रेम में आनंदित होती है, उद्धव को वो आनंद नहीं मिल सकता। अब उद्धव गोपी भाव को प्राप्त नहीं हो सकते, ज्ञान होने पर उनको वो आनंद नहीं मिल सकता। लोग मीरा को बावरी, कुलनाशनी कहते थे, तो मीरा ने कहा था मेरी मति उल्टी है, इन सब की ठीक है। ऐसे ही कई लोग ब्रह्मज्ञानी को नास्तिक कहते हैं, जबकि ब्रह्मज्ञानी से बड़ा धरती पर कोई आस्तिक है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी ही ऐसा है, ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ये उपनिषद का वाक्य है, जो कि गुरुदेव भगवान अपने तर्कों द्वारा हमें स्पष्ट करते हैं। गुरु ही हमें अपने तर्कों और दलीलों से सिद्ध करके मुक्त अनुभव करा देते हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान देने के बाद ही अर्जुन से युद्ध करवाया। अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, भगवान ने गीता सुनाकर अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। यह सब धर्म की रक्षा के लिए किया गया, धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं है। अब गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं, कोई तुम्हें श्राप देता है और आप डर जाते हो। अब मैं आपको अपनी सच्ची घटना बताती हूँ। एक सरदार जी आए और कहने लगे कि कुछ सेवा करो। मैं घर में अकेली थी, मुझे डर भी लग रहा था, पता नहीं मैं कैसे उसकी बातों में आ गई। मुझे कहने लगा, अच्छा आप अपने 3 प्रश्न लिखकर अपने पास रखो, मुझे नहीं देना। मैंने अंदर जाकर 3 प्रश्न लिखे और मैं बाहर आई, तो उसने कागज पर वो के वो ही 3 प्रश्न लिखे थे। बाद में मैंने देखा एक जगह मेरी एक मात्रा की गलती थी, उसने भी सेम ऐसी गलती करके मुझे लिख कर दे दिया। ये सन 1992 की घटना है। तब भी मैंने दरवाजा नहीं खोला था, जाली से ही कुछ देकर उनको जाने को कहा। कहने लगे, अच्छा सुनो, ये पुड़िया तुम्हारे पूजा घर में रखो, बहुत बरकत होगी। और तुम कह रही हो ना कि मेरे पति इन बातों को नहीं मानते, तो मैं तुम्हारे पति के साथ ही तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। अब मैंने वो पूजा घर में तो नहीं, किचन की अलमारी में कोने में रख दिया। फेंकने में भी मन बहुत घबरा रहा था। थोड़े दिनों बाद दीदी माँ आई, वो कुछ दिन हमारे यहाँ रुकी हुई थी। मैंने उनको बताया तो मुझे बोली, भैया को नहीं बताया। अब गुरुदेव भगवान को आने दो, कैसी डांट खिलाती कि आपकी शिष्या हो कैसे डरती है। उन्होंने वो पुड़िया मुझसे फिकवाई। ये बताने का मेरा ये कारण था कि कैसे हमें निडरता आती है। अब कुछ साल बाद हम नए मकान में आ गए, आसपास मकान नहीं बने थे। एक संत चोला सफेद वस्त्र पहन के आया, बोलता है शिरडी से हूँ, वहाँ बाबा का भंडारा करना है, कुछ दो। मुझे याद नहीं मैंने उन्हें क्या दिया, मैंने कितने रुपए दिए। मुझे वापस करके बोला, ये नहीं चाहिए, मुझे 51 किलो चावल के पैसे दो भंडारे के लिए, नहीं तो पैसे वापस फेंक के बोला श्राप दे दूंगा। इतने में दूसरा व्यक्ति भी जो उसके साथ था आ गया। दीदी माँ की डांट ने वो असर किया कि मैंने दबंगी से बोला,
उनका भंडारा हम क्या करेंगे, वो तो सबको खिलाते हैं। बोलने लगा अब तो श्राप देना ही पड़ेगा। मैंने कहा अगर तुम्हें इतनी शक्ति है तो दर दर मांगते क्यों फिर रहे हो। ऐसे कहकर मैं अंदर चली गई, क्योंकि उस समय मैं बाहर पोर्च में खड़ी थी। बड़बड़ करके चले गए। आज भी गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, धूर्तों की सेवा नहीं करो, जरूरतमंदों की करो। विवेक से काम करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। गीता हमें ये सिखाती है। धन भी हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, विदेश में एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी 3 महीने से मेरा प्यार है, वो मुझे धोखा तो न देगा। मैंने कहा ऐसे नहीं, कुछ समय बाद तुम्हारा ही मन बदल जाए, तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहो, तब क्या होगा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता है। अब गुरुदेव भगवान जीवन जीने के लिए एक आध्यात्मिक सूत्र दे रहे हैं, साक्षी और ब्रह्म। जैसे जो लहर है वो मन है, जल में जैसे लहर बनती है, रहती है, मिटती है, ऐसे ही मन चेतन से प्रकट होता है, चेतन में रहता है, चेतन में ही लीन हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लहर जल के आश्रित है, लहर स्वतंत्र नहीं है। लहर खो जाती है, जो खो जाता है वो स्वतंत्र नहीं होता। तो मन भी स्वतंत्र नहीं है। ये तन मन इंद्रियां सब अध्यस्त में कल्पित है, साक्षी ही सत्य है। साक्षी भाव न होने से मन है, जल के जलपने का ध्यान न होने से लहर है। अगर लहर को लगे मैं जल हूं तो वह जल ही है। हमारे साक्षी न होने से ही मन खड़ा हो जाता है। जहां साक्षी हुए वहां मन की मौत है। जैसे अज्ञात रस्ते ही सांप लगने लगती है, ऐसे ही साक्षी भावना होने से मन पैदा हो जाता है, और साक्षी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही साक्षी है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। हम में जो राग द्वेष इच्छा ये सब बुद्धि के कारण होते हैं। साक्षी हूँ जानने के लिए मन को जानते रहने का अभ्यास करना पड़ता है, कि मन कहाँ जा रहा है, क्या क्या महसूस कर रहा है, तथा कब कब नहीं रहता। इस अभ्यास के लगातार करने से हम जान पाएंगे कि हम साक्षी हैं। जो एक लहर का आश्रय है वही सारी लहरों का आश्रय एक जल है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, ये इंद्रियां, ये सपने, स्वप्न में भी तो हम ही होते हैं। ये मन भी तो हमसे ही बना है। दादा गुरुदेव जी कहते थे ना, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। हमसे अलग इनका अस्तित्व नहीं है। पहले ये ध्यान में स्पष्ट होना चाहिए। कहते हैं मन का जो करे अंत वो ही संत। एकदम से मन का अंत नहीं होता, वो फिर खड़ा होता है। अज्ञान और भ्रम पहले जाएगा, मन धीरे धीरे क्षीण होता है और फिर शरीर समाप्त होता है, फिर मुक्त है। ज्ञान काल में मन खो जाता है, पर असावधानी में मन फिर खड़ा होता है। मन खड़ा होने पर पुरानी आदतें सक्रिय हो जाती है। शरीर रहते शरीर के धर्म, भूख प्यास सर्दी गर्मी सबको लगती है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। आदमी जाएगा, देहाभिमान पहले जाएगा। देहाभिमान अज्ञान से है, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। व्यवहार में हमारे मन में जो जो ख्याल कल्पनाएं खड़ी है, साक्षी होने पर मन कुछ नहीं, दुनिया को कोई बंधन नहीं। हमेशा साक्षी नहीं रह सकते, साक्षी तो रहेगा पर साक्षी हूं का ख्याल टिकता नहीं। फिर धीरे धीरे संसार की कल्पनाएं आ जाती है। ये क्रम है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम लोगों को लगता है भूख लगना बंद हो जाए, सब विकार एकदम चले जाएं, पर तुम्हारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए वो कहाँ चले जाएंगे। जितनी देर तुम साक्षी रहोगे, न मन खड़ा होगा न विकार खड़े होंगे। साक्षी की आंख ही तीसरी आंख है, आत्म दृष्टि ही तीसरा नेत्र है। एक दृष्टि में शरीर है, संसार है और मैं हूँ। दूसरी दृष्टि में ये हम नहीं हैं, और तीसरी दृष्टि है सब मैं ही हूँ, सर्वो हम शिवो हूँ। ये तीसरी दृष्टि जिसकी खुल जाती है उसको हम शिव कहते हैं। शिव जी ही तीसरी आंख खोल पाते हैं। तीसरी आंख खुलने पर काम क्रोध विकार सब जल जाते हैं। शिव जी की तो तीसरी आंख सदा से है, पर जब उन्होंने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को भागना पड़ा। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, अभी तो तुम्हें तीसरी आंख
खोलना ही नहीं आता। तीसरी आंख यानी साक्षी। हमें दिन भर साक्षी नहीं रहना और न रह सकते हैं। मैं वह नहीं जो क्रिया कर रहा है, मैं वह हूँ जो पूरी प्रक्रिया का साक्षी है। हमारा शरीर, मन, इंद्रियां प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से निर्मित है और बाहर का समूचा संसार भी इन गुणों का विस्तार है। जब हम देखते, सुनते, चखते या छूते हैं, तब प्रकृति ही प्रकृति के साथ खेल कर रही होती है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति ही है। जब यह भाव आ जाता है कि गुणी गुणों में बरत रहे हैं, तब मैं करता हूँ का भाव हल्का हो जाता है। असली मैं न कुछ करता है न प्रभावित होता है, वह तो मात्र साक्षी है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, दिन भर अपना काम करते रहो और सुबह शाम अपने स्वरूप का स्मरण कर लिया करो। जब कभी कुछ गड़बड़ हो तो तीसरी आंख यानी साक्षी भाव में आ जाओ। मूंदो आंख कतौ कोई नहीं, नींद में सब खो जाता है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, खोलो आंख कतौ कोई नहीं। शिव जी जब तीसरी आंख खोलते हैं तो द्वेष ही नहीं रहता। जब द्वेष नहीं तो काम नहीं, क्रोध नहीं, कोई विकार ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। पर ये आंख तो बन जाए या हम साक्षी तो हो जाए। हम मन नहीं, मन को जानने वाले साक्षी, और साक्षी तो ब्रह्म हूँ और कुछ नहीं है मेरे सिवा। इसलिए आत्मा ब्रह्म है। आत्मा आत्मा ही नहीं है, साक्षी साक्षी ही नहीं है। साक्षी साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। साक्षी मैं हूँ, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन जो साक्षी नहीं, उनको ब्रह्म आत्म रूप से नहीं मिलता, कुछ और रूप में मिलता है। वहां द्वैत रहता है। उपासना में भी द्वैत है। जैसे मैं और मेरा भगवान दो हो गए। अब मन करता है भगवान की पूजा अर्चना आरती करूं, भगवान को भोग लगाऊं। अब चूंकि भगवान मुझसे अलग है तो उपासना में भी द्वैत है। वासना का द्वैत बांधता है। उपासना का द्वैत मुक्ति में ले जाता है, लेकिन मुक्ति भक्ति नहीं है। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न ले। साकार उपासना में अद्वैत नहीं हो सकता, और अद्वैत नहीं हो सकता तो केवल्य नहीं हो सकता। इसलिए वासना को हटाने के लिए उपासना अच्छी है, पर न वासना न उपासना, इन दोनों से केवल्य अच्छा है। वहां और कोई नहीं, और ये कल्पना नहीं है। उपासना का एक स्तर है, फिर तो काम, क्रोध, ईर्ष्या सब है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहन जी, बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुदेव की जो अभिव्यक्ति आपने की है, सचमुच सराहनीय है। आपका जो इसमें जिस तरह से आपने इस प्रस्तुति की है, निश्चित रूप से काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये ऐसी बोलने की जो शक्ति परमात्मा गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें मिली है, आपको मिली है। निश्चित रूप से ये कोई कम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी साधना ही है कि हम अपने आप को इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम अपने आप गुरुवाणी को ऐसे एक स्वरूप दे सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद आपका, और गुरु कृपा आप पर बनी रहे। आशीर्वाद तुम्हें कि इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़कर, और इसी तरह से जिस तरह से आपने अभिव्यक्ति दी है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर और कुछ कहा जा सके। सचमुच बहुत ही अच्छे शब्दों में आपकी जो अभिव्यक्ति रही। तो यही एक एक बात, जाना हुआ साक्षी और ना जाना हुआ साक्षी, ये दो बातें जो गुरुदेव ने आज ये अपने प्रवचन में कही, जाना हुआ साक्षी और ना जाना हुआ साक्षी। ना जाना हुआ साक्षी जब होता है तो मन खड़ा हो जाता है, और मन खड़ा हो जाता है तो विषय खड़े हो जाते हैं, और विषय खड़े हो जाते हैं तो विकार पैदा हो जाते हैं। और जब जाना हुआ साक्षी होता है, जब ये साक्षीपना का भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो निश्चित रूप से जितने भी विकार हैं, मन भी नहीं रहता, मन का भी अंत हो जाता है। क्योंकि साक्षी से ही मन चलता है, और जब साक्षी अगर हमारी जानकारी में आ जाए तो फिर मन का अंत भी हो जाता है। और जिसका मन अंत हो जाता है वो संत हो जाता है, अर्थात वो विरक्त हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। उसके भावों में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, और जब संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता तो निश्चित है भगवान के प्रति जो भाव है वो इतने प्रबल हो जाते हैं कि ब्रह्म साक्षी में ही ब्रह्म प्रकट होने लगता है। आत्मा, साक्षी आत्मा और ब्रह्म, ये सारे एक बार इतनी क्लियरिटी हो जाती है कि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता
तीसरी आंख खुल जाती है। तीसरी आंख खुलना का अभिप्राय है कि दो आंखें तो खुलती हैं जैसे आपने बताया, और तीसरी आंख जब खुलने की, तीसरी आंख के बारे में भी हम सोचते हैं, और उस जब चाहें उसे तीसरी आंख को खोलने की शक्ति भी हमें हमें आ सकती है। सब नष्ट हो जाता है जब तीसरी आंख होती है, तो सब सब विकार नष्ट हो जाते हैं, केवल और केवल परमात्मा और साक्षी तत्व रह जाता है। इसी के साथ आज समय हो गया, और मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, अवधेश जी आज के इस प्रवचन पर संक्षेप में अपनी जो है राय रखें। अवधेश मिश्रा जी। अनम्यूट कीजिए, टाटा कर देता हूँ। हाँ जी, अनम्यूट करें। अवधेश मिश्रा जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सबको सादर प्रणाम करता हूं, और आदरणीय गुरु बहन हर्षा आहूजा जी को धन्यवाद देता हूं। आज का प्रवचन जैसा महत्वपूर्ण था वैसी ही महत्वपूर्ण बहन जी की रही है। सचमुच कुछ शेष नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए। अब वही बातें फिर आवृत्ति की जाए, कोई आवश्यक नहीं। लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि मैं मन का प्रकाशक साक्षी हूं। अगर साक्षी को जान लिया तो ब्रह्म को जान लिया। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि सपने मुझसे भिन्न नहीं, और जो कुछ है वो मुझसे भिन्न नहीं है। सब कुछ मुझसे होता है। साक्षी तक नहीं पहुंचने पर ये सब बना हुआ है। जैसे जल से तरंग है, लहर है, वह तभी तक है जब तक जल का ज्ञान नहीं है। लेकिन हम व्यतिरेक के द्वारा आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते साक्षी तक पहुंच जाते हैं। तो साक्षी तक पहुंचने के बाद मन नहीं रह जाता। जब साक्षी में तटस्थता नहीं होगी, मन रहेगा। लेकिन जब साक्षी तटस्थ हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, राग द्वेष उसमें नहीं रह जाता, तो वो ब्रह्म ही है, और वह साधक की स्थिति ब्रह्म की स्थिति होती है, और उससे भिन्न कुछ नहीं रहता। वो साक्षी है कौन? इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी बुद्धि, और बुद्धि के परे जो है वह साक्षी है। बुद्धि में विकार नहीं रह जाता, और बुद्धि उस साक्षी में लय हो जाती है, मन भी लय हो जाता है, दूसरा रह नहीं जाता। तब उसके बाद यह मालूम पड़ने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये आभास होने लगता है। आभास नहीं, मालूम पड़ने लगता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूं। और अब समापन की ओर चलता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कष्टित दुख भाग भवे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय। नमो नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण जय गुरु नमो नारायण जय गुरु जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।